आपकी सहेली का क्या हुआ, जिसने एक बेटी का विवाह किया और दूसरे की विदाई कर दी थी? जी वो प्रायश्चित के उपाय ढूंढ रही है। प्रायश्चित पाप का होता है, अपराध का नहीं। कैसा पाप लल्ला? धर्मशास्त्र तो मोह को भी मालूम है। अरे वो माँ ने कोई पाप नहीं किया। जिसका ब्याह देखने कुंभ आया हो, जिसको दुल्हन बना के ले जाने के लिए बाराती आए हो, ऐसे में वो ऊ की विदाई ना करती तो क्या करती बेचारी? दूजी लड़की को भेजकर वो अपने पति और कुल का अपमान करती का? ऐसन करके तो ऊ और भी बड़े पाप की भागीदार कहलाती। क्या उसने ये कार्य पति की अनुमति से किया था? ऊ सब हम क्या जाने। बहुरिया, तू पराये की परेशानी को लेकर काहे जान सुखाई रही? तूने अपनी बेटी के लिए व्रत रखा है ना? अरे तेरे जैसी माँ की बेटी का तो सदा कल्याण ही होवेगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। विशाखा के साथ अच्छा होगा। भरोसा रखिए माँ। डैड ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, मैं कैसे उन पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा? मैं अभी उसे सोचने और उसे ढूंढ निकालने के सिवाय कुछ और सोच भी नहीं पा रहा हूं। मैं जानता हूं जब रासलीला में मैंने उसके फोटोग्राफ्स खींचे थे तो कैमरे में कुछ भी कैद नहीं हो पाया था। फिर भी जाने क्यों मेरा मन चाहता है कि आज कोई चमत्कार हो जाए और इन तस्वीरों में जरा सी थोड़ी सी उसकी झलक दिख जाए। एक तस्वीर मेरे पास होगी तो उसे ढूंढना आसान हो जाएगा। उसे ढूंढकर मुझे उसे अपने घर वालों के सामने लाना है ताकि मैं अपने प्यार की सच्चाई साबित कर सकूं। अरे राधिका बेटी। जी बाबूजी। कुछ यजमान आने वाले हैं मुझसे मिलने, तो तुम ऐसा करना तनिक कुछ मीठा बना ले। जी बाबूजी। मैं आता हूं अभी। जी प्रणाम बाबूजी, कैसे हैं आप? विशाखा बेटी। मैं ठीक हूं बेटा, तू कैसी है? ससुराल में प्रसन्न तो है? तेरी बहुत याद आ रही थी बेटा।
मैं बता नहीं सकता हूँ तेरी आवाज सुनकर मुझे कितना सुख मिल रहा है। मैं तो बेटा दिन गिन रहा हूँ कि कब पग फेरे का मुहूर्त निकले और मैं तुझे लेकर घर आऊं। जी बाबूजी, याद तो मुझे भी आप सब लोगों की बहुत आती है। जल्दी मिलने आऊंगी। अच्छा, राधिका है क्या आपके आसपास? हाँ हाँ है ना। राधिका। जी बाबूजी। बेटा विशाखा का फोन है। तू बहन को याद करके रो रही थी ना, देखा कैसे तार से तार मिले हैं? ले बात कर। राधे 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 राधे। शाखा। हेलो राधिका। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है राधिका। क्या हुआ? अरे मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। बस अब कुछ ही दिन की मेहमान रह गई हूँ इस घर में मैं। ये तो क्या कह रही है? कुछ हुआ है क्या? अरे होना क्या है? क्या सोचा तो और क्या हो गया है? क्या हुआ? उन्होंने कुछ कहा क्या? उन्होंने किसे? उन्होंने वो कौन? वो तेरे मेरे क्या? तेरे मेरे करना बंद कर राधिका। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मेरी पहली रसोई है। अरे मुझे लगा कि यहाँ चूल्हा पूछ के बस हाथ लगाना होगा, लेकिन इन लोगों ने तो पूरा किचन मेरे हवाले कर दिया और खुद पता नहीं कहाँ भाग गए। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या पकाऊं। हाँ? हेलो तो सुन तो रही है ना? हाँ सुन रही हूँ। बस सुनती रहेगी कि मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगी। क्या करूं, क्या बनाऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। तो मीठे से शुरू कर और बादाम जरूर डाल देना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उन्हें? अब उन्हें कैसे? उन सबको। हाँ वो तो सब ठीक है, पर ये बता राधिका कि मीठे के साथ क्या? पूरी, 2 सब्जियां लाओ और पापड़ भी तल ले। अरे होश में आ राधिका। तू जानती है ना कि ये सब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। सब होगा, देख मैं यहाँ बनाती जाऊंगी और तुझे बताती जाऊंगी। ओके ओके। हम दोनों चूल्हा जलाएंगे अपनी अपनी जगह। हाँ परफेक्ट, ठीक है। कुछ नहीं।
धीमी आंच में उसे पकने देना और जब पकते तो बंद कर देना। और हाँ, बीच बीच में हिलाते रहना। हाँ ठीक है। अच्छा सुन, ये सब देव को पसंद आएगा ना? अब तो फिक्र मत कर, खाना बहुत अच्छा बनेगा और सबको पसंद आएगा। हाँ। और हाँ, मुझे जरूर बताना खाना कैसा बना है। अच्छा ठीक है, अब तू रख। हाँ बाय। ठीक है। कागज के निकले सारे पल चाहत के, कागज के निकले सारे उड़ गए सब जाने कहाँ रे पल चाहत के। ऐसे बदलो ये मंजर, कुछ टूट गया मेरे अंदर बिन आहट के। एहसास जगाए तूने जिस दिल में, फिर तोड़ा वही दिल कैसे तूने। देव भैया, ए देव भैया, अरे इधर आइए ना, कहाँ खोए हुए आप? इधर आइए, इधर आइए, जरा सोचिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। सोचिए सोचिए। नहीं सोच पाए ना, हम बताते हैं। हम आपके लिए गोवर्धन बाबा का ताबीज। बिरजू, ये सब क्या है? अरे आप वो सब छोड़िए, ये सब क्या है? आस्तीन ऊपर कीजिए। क्यों? अरे कीजिए ना, क्योंकि ताबीज पहनाना है। ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? चलिए ऊपर कीजिए। हाँ, ये हुई ना बात। ये गोवर्धन बाबा का ताबीज। बिरजू, तू जानता है, हमें पता है कि आप इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते, पर हमारी खातिर बांध लीजिए। हैं? कहते हैं इस ताबीज को बांधने से मन की आंखें खुल जाती हैं, जो भरम है वो दूर हो जाता है, और जो सच है वो अपने आप सामने आ जाता है। देव भैया, हम जाते हैं। ये प्रसाद स्वीकार करो कान्हा। आज विशाखा की पहली रसोई है। बस इतनी सी विनती है कान्हा, ससुराल में उसकी लाज बनी रहे। उससे जरा सी भी गलती हुई तो सारा दोष माँ बाबूजी पर ही आएगा। मेरी पूजा, मेरी भक्ति का सारा फल विशाखा को दे दो कान्हा, पर उससे कोई गलती मत होने देना। बहुत दर्द हो रहा है बिटिया, चंदन लगा दूं? नहीं माँ, वो बस मुट्ठी बंद करने में थोड़ा ठीक हो जाएगा माँ। वो भी ना, जब इतना दर्द है तो हलवा बनाने की क्या जरूरत है? वो बाबूजी ने कहा था कि कुछ यजमान आने वाले हैं, और विशाखा का भी फोन आया था। विशाखा का फोन आया था? कैसी है वो? वहां सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, वहाँ सब ठीक है, और अब आप चिंता करना छोड़ दीजिए। विशाखा बहुत खुश है, और आज तो उसकी पहली रसोई है। सच? बिटिया, मुझे इस बात की बहुत तसल्ली हो रही है कि उसके साथ सारी रस्में हो रही हैं, वरना
चलो इस बहाने वो अपनी जिम्मेदारी संभालना तो सीख जाएगी, नहीं तो यहाँ तो वो रसोई में पैर भी नहीं रखती थी। और बेटा वो बनाएगी क्या? उसे तो कुछ भी नहीं आता। माँ वो सब संभाल लेगी। मैंने उसे फोन पर सब समझा दिया है, सब्जी बनाना और मीठे में हलवा भी। तू तो उसे जानती है बिटिया, उससे एक भी काम ठीक से हुआ है आज तक? और हलवा बनाना आसान बात है क्या? ये हलवा भिजवा दे? हाँ यही ठीक रहेगा। ऐसा कर तू इसे बांध दे और दे आ। मैं बेला को बोल देती हूँ, वो चली जाएगी। विशाखा की पहली रसोई में तेरी भी बहुत मेहनत है बिटिया। भगवान करे विशाखा वहां सारा काम अच्छे से कर रही हो। कल की सुपरस्टार तो किस हाल में जीना पड़ रहा है। ठीक है, इसे भी एक ऑडिशन ही समझ लेती हूँ, एक गरीब औरत के रोल का ऑडिशन, जिसे सब काम खुद ही करना पड़ता है। काम के बोझ की मारी एक दुखियारी। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? सारा खाना तो जल गया। कहाँ से खाना लेकर आऊंगी मैं? क्या सोचा था? क्या हो रहा है मेरे साथ? सोचा था अमीर घर में जा रही हूँ, ठाट से रहूंगी, रोज पति जो है 5 स्टार होटल में खाना खिलाएगा, पर यहाँ तो होटल खाना होटल से ही आएगा। होटल से आएगा खाना, यहाँ किसको पता चलने वाला है कि कहाँ से आया खाना? हाँ, होटल माखन भोज। हाँ जी, ऑर्डर लिखिए। 3 पनीर बटर मसाला, 2 दाल फ्राई, 20 पूड़ियाँ और 2 मटर पुलाव और राजपुरोहित भवन। हाँ हाँ वही। और अपने आदमी को बोलेगा कि पीछे के डोर से एंट्री ले, वरना मुंह उठा के आगे के मेन डोर की घंटी बजा देगा। कितनी देर में खाना भेज रहे? 15 मिनट? नहीं नहीं, यहाँ बहुत जल्दी है, 10 मिनट के अंदर सारा खाना भेज दीजिए। हाँ चलो, ये काम तो हुआ, अब क्या करूं? पानी डाल दीजिए। जीजी, क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी बेवकूफियों की लिस्ट बना रही हूँ। हाय हाय जीजी, ऐसा क्या हो गया? हमें तो ऐसा कुछ याद नहीं आता। याद रखने के लिए दिमाग होना चाहिए, जो तुम्हारे पास है। यार, तुम्हारे पास दिमाग तो क्या, तुम्हारे पास तो आंखें भी नहीं, तभी तो वो आलता है। तुमसे ये सब कहने का कोई फायदा तो है नहीं। चल अब तू जा यहाँ से।
पुरोहित खानदान की छोटी बहू। अब देख कैसे मैं तुम्हारा असली रूप सबके सामने लाती हूँ। आखिर पुरोहित खानदान को भी तो पता लगे उनकी छोटी बहू के बड़े बड़े कारनामे।